और जो सबसे पहले आज जो है ना वो एड कॉपी की राइटिंग है। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैंने मैडम को कहा कि आप ये वाला जो टॉपिक है ये मैं खुद पढ़ाऊंगा इनको, ठीक है, ताकि जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि एक अच्छी एड कॉपी के ऊपर आपका जो है वो CTR डिपेंड करता है। आप कितने लोग आपकी एड कॉपी को देखेंगे लेकिन उनमें से कितने लोग क्लिक करेंगे, ये एड कॉपी के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपका अच्छा CTR आपको मिल रहा है तो उसकी वजह से आपकी लैंडिंग पेज की रेलेवेंस इंक्रीज होगी, और अगर आपका CTR अच्छा है तो लैंडिंग पेज की रेलेवेंस इंक्रीज होगी, और जब लैंडिंग पेज की रेलेवेंस इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करेगा। तो जब आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करेगा तो आपका जो ऑक्शन के अंदर बिडिंग है उसके अंदर आप कम CPC के साथ हायर पोजीशन अटेन कर सकेंगे। तो जब आप हायर पोजीशन अटेन कर सकेंगे तो एब्सोल्युटली यू गॉट मोर चांसेस ऑफ कन्वर्जन एज रिस्पेक्ट टू द लोअर पोजीशंस, ठीक है। तो दैट्स व्हाई अ गुड एड कॉपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एड कॉपी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब एड कॉपी जो है वो नॉट ओनली हम सर्च एड्स के अंदर लिखते हैं, हमारी डिस्प्ले एड्स के अंदर भी है, और हमारी यूट्यूब एड्स के अंदर भी जो है वो एड कॉपी आती है, ठीक है। अब महद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महद, दोबारा रिपीट मैं कर देता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो एड कॉपी का है, ठीक है, एड कॉपी राइटिंग का। एड कॉपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी अच्छी एड कॉपी है तो आपका ज़्यादा CTR होगा, और जब आपका अच्छा CTR होगा आपकी लैंडिंग पेज की रेवेलेंसी इंक्रीज करेगी, और जब लैंडिंग पेज की रेवेलेंसी इंक्रीज करेगी तो आपका क्वालिटी स्कोर है इंक्रीज करेगा। तो जब आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करेगा तो आपको बेटर पोजीशन मिलेगी कम CPC के साथ। तो जब आपको बेटर पोजीशन मिलेगी तो आपके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे किसी भी कैंपेन के, ठीक है। और जब आपके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे तो एब्सोल्युटली आपको कम पैसों के साथ हायर रैंक मिलेगा, और कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे तो आपकी एड की कॉस्ट अल्टीमेटली डिक्रीज करेगी, कम पैसों पे ज्यादा अच्छी कन्वर्जन आने लगेंगी। तो इसकी वजह से जो आपकी एड कॉपी है वो इसलिए बहुत जरूरी होती है, एक अच्छे CTR के लिए और एक हाईली कन्वर्टिंग। अच्छी एड कॉपी वही होती है जो हाईली कन्वर्टिंग हो, जो आपके यूजर को फोर्स करे या बाउंड करे कि वो आपकी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर दे, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा रोल है एड कॉपी का वो सर्च एड्स के अंदर है, ठीक है। अब एड कॉपी लिखनी कैसे है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज याद है, गूगल एड्स की साइकोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेयर टू फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और जो बाकी प्लेटफॉर्म है, पिंटरेस्ट वगैरह हो गई, ये वो उनसे गूगल एड्स की एड कॉपी टोटली डिफरेंट है। जो गूगल एड्स की एड कॉपी है ना उसके अंदर क्या होता है कि यूजर, अब गूगल एड्स की साइकोलॉजी क्या है बेसिकली, गूगल एड्स इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग है। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वो इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग है। आप उन बाकी प्लेटफॉर्म्स के अंदर क्या करते हैं, आप अपने यूजर को एडवर्टाइजमेंट या एड दिखाते हैं इंटरेस्ट बेस के ऊपर कि उनका इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन गूगल के अंदर आप इंटेंट बेस दिखाते हो कि यूजर ढूंढ रहा है आपको, यूजर इज फाइंडिंग यू, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करना है और आपके पास लीड आ जाएगी या कन्वर्जन आ जाएगी। तो इसीलिए गूगल एड जो है ना इसको एक इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग कहते हैं कि यूजर आपको ढूंढ रहा है, आपने यूजर को नहीं ढूंढना। फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर आपने यूजर को ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि हम मेनली कीवर्ड्स यूज करते हैं इसमें। जैसे जी जी बाकी हम अपने ट्रस्ट यूज देखो करते हैं गूगल टारगेटिंग के लिए। नॉट ओनली गूगल कीवर्ड्स, हम अगर गूगल को इटसेल्फ एक अम्ब्रेला में देखें, ईगल आई से हम गूगल एड्स को देखते हैं, तो उसके अंदर हमें सर्च एड्स के अंदर कीवर्ड्स मिलते हैं, यूट्यूब के अंदर हमें रीमार्केटिंग लिस्ट मिलती है, ऑडियंसेस मिलते हैं, सेम एज गो टू डिस्प्ले, परफॉर्मेंस मैक्स, कस्टम
सेगमेंट्स मिलते हैं परफॉर्मेंस मार्क्स के अंदर, डिस्प्ले के अंदर, फिर जाके हमें ऑडियंसेस मिलती हैं। ठीक है, तो हाईली इंटेंट बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास मार्केटिंग का, वो गूगल एड्स है। अब यूजर आपको खुद ढूंढ रहा है, तो जब यूजर आपको खुद ढूंढ रहा है तो अब आपके लिए कितना इजी है उसको कन्वर्ट करना, कि आप उसे बस एक अच्छी एड कॉपी या अच्छी हाईली कन्वर्टिंग लाइन दिखाएं और वो आपके साथ कन्वर्ट हो जाए। मैं आपको एक बहुत एग्जाम्पल दूंगा, आप सब लोगों को, चारों को, आप लोगों ने जज करना है कि कौन सी लाइन बेहतर है या नहीं है। अब आप गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, आपने कोई एसी खरीदना है, समी आपने, तुफैल आपने, आशा आपने, महद आपने, आप लोगों ने कोई एसी खरीदना है, अगर आप कोई दुकान में आपकी एसी बेच रहे, आपने एसी खरीदना है, आप गूगल पे जाते हैं और आप लिखते हैं कि एसी फॉर सेल नियर मी, तो आपके सामने 4 ऐड आ जाते हैं। ठीक है, एक बंदे ने लिखा हुआ है कि मेरा एसी बहुत अच्छा है और ये बिजली बहुत कम खाता है और ये जो है इस मटेरियल का बना हुआ है। दूसरे बंदे ने ये लिखा कि मेरे एसी की प्राइस बहुत कम है, वेरी चीप, और बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत ठीक है। तीसरे बंदे ने लिखा हुआ है कि मैं जो है वो इम्पोर्टेड और टॉप क्लास ब्रास और टॉप ब्रास जो कॉपर मैंने यूज की है इसकी प्रोडक्शन में। एक चौथे बंदे ने एक लाइन लिखी हुई है, उसने लिखा हुआ है कि ये एसी आपके घर में से गर्मी को खत्म कर देगा। उसने नहीं लिखा ये बिजली कम खाता है, ये बहुत मटेरियल इसका बहुत अच्छा लगा हुआ है। उसने नहीं लिखा कि ये जो है वो मैंने इम्पोर्टेड लिया है या ये बहुत सस्ता और बहुत अच्छी क्वालिटी का, नहीं। इज जस्ट सिंपली राइट, ये आपके घर में से एसी गर्मी को खत्म कर देगा। तो अगर आप लोग कोई एसी ढूंढ रहे हैं, समी आप ढूंढ रहे हैं, महद आप ढूंढ रहे हैं, तुफैल आप ढूंढ रहे हैं, तो अब आप लोगों के सामने ये जब 4 एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? फोर्थ को सर, फोर्थ वन। ठीक है, तो अब उसमें देखें, अब जब आपने फोर्थ को क्लिक किया, क्यों क्लिक किया, अब उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। बेसिकली ये एड कॉपी भी आप लोग लर्न कर रहे हैं। फोर्थ को आपने इसलिए सिलेक्ट किया कि उसके अंदर यूजर ने पहले आपको गर्मी का बताया, पेन बताई आपको कि यह आपकी पेन ये है गर्मी। उसके बाद उसने आपको रिलीफ दिया कि गर्मी खत्म करना, पहले गर्मी फिर गर्मी को खत्म करना। और तीसरी चीज उसने रिलीफ का सोल्यूशन क्या दिया, हमारा एसी। पहले आपको प्रॉब्लम बताया, उसका सोल्यूशन दिया, और फिर उसका आपके प्रोडक्ट के थ्रू उसका हल आ गया। ठीक है, तो यूजर को वो चीज, बेसिकली यूजर एसी ढूंढ रहा है, उसको पता है ये सब एसी ही बेच रहे हैं। यूजर को नहीं बताना आपने कि मैं आई एम सेलिंग एसी, नो। उसको वो एसी को ढूंढ रहा है, वो इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग है अभी गूगल के अंदर। ही इज ऑलरेडी सर्चिंग फॉर एसी, और वो जब एसी को ढूंढ रहा है तो उसको पता है ये सब एसी ही बेच रहे हैं। उसको अगली सर्विस का पता करना, आगे आप लोग मुझे क्या देंगे। अच्छा, ये तो थी एसी की मिसाल मैंने आप लोगों को दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, महद, आप एक कार रेंटल, आप एक सिटी में गए हैं, ठीक है, आप जाम शोरो जाते हैं, जाम शोरो में आपको कार रेंट करनी है। आप गूगल खोलते हैं, गूगल सर्च, और गूगल सर्च पे जाकर लिखते हैं कार रेंटल नियर मी। ठीक है महद, तो जब आप वहां गए, आपने कार रेंटल नियर मी लिखा, तो आपके सामने 4 एडवर्टाइजमेंट्स आई। अब आपने फिर जज करनी है अच्छी एड कॉपी कौन सी है। आप चारों ने, अगर आप लोग सिंपल कॉमन यूजर है तो आप किस पे सिलेक्ट करेंगे? एक यूजर ने लिखा बेस्ट लग्जरी कार्स अवेलेबल, गेट इन बुक नाउ। ठीक है, ऑल लग्जरी कार्स अवेलेबल, बुक नाउ। दूसरे यूजर ने लिखा चीप कार्स इन गुड प्राइस। ठीक है, तीसरे यूजर ने लिखा नो हिडन फीस, नो डॉक्यूमेंट्स, ऑल कार्स आर इंश्योर्ड कार्स। चौथे यूजर ने ये लिखा अपडेटेड मॉडल्स, ऑल अपडेटेड मॉडल्स आर अवेलेबल।
आप किस पे सिलेक्ट करेंगे चारों में से? जी महत। डिपेंड करता है हाँ कि हमारा लाइक बजट है, बजट भी होगा ना, तो लग्जरी का तो नहीं, और को प्रेफर कर लूंगा। किस पे? जी जी महत, किस पे सिलेक्ट करोगे? फोर्थ। ठीक है। असमी आप? थर्ड वाले को सर। अच्छा, तो फैल आप? फोर्थ वन। ठीक है। मैडम आप? सर थर्ड वन। ठीक है। अजीम जकील, अजीम जकील आपको हमारी आवाज आ रही है? चलो, इनको हमारी आवाज नहीं आ रही। चलो देखो, पहले यूजर ने आप लोगों को ये बताया कि आपके पास सारी लग्जरी कार्स अवेलेबल हैं, ठीक है। दूसरे एडवर्टाइजर ने आपको ये बताया। अच्छा अजीम, हमारी एक एग्जांपल, अभी यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन चल रहा है, वो मैं तुम्हारे साथ अभी रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा कि माहत जो है वो एक सिटी में गया है, जानशोरों में, और वहां पे उसको कार रेंटल सर्च करना है। ठीक हो गया। तो माहत जाता है गूगल के ऊपर, वहां पे जाके टाइप करता है कार रेंटल नियर मी, और माहत को 4 एड्स नजर आते हैं गूगल एड्स के। हम एड कॉपी को डिस्कस कर रहे हैं। पहला एड माहत को नजर आता है लग्जरी कार्स, ऑल लग्जरी कार्स अवेलेबल, बुक नाउ। दूसरा ऑप्शन नजर आता है ऑल मॉडल्स अवेलेबल, बुक नाउ इन चीप प्राइस, ठीक है। तीसरा एडवर्टाइजमेंट नजर आती है नो हिडन फीस, लेस डिपॉजिट, और साथ उसके लिखा हुआ है कि ऑल कार्स आर इंश्योर्ड कार्स। और चौथी एडवर्टाइजमेंट उसको नजर आती है कि बिग कार्स इन स्मॉल प्राइस, ठीक है। ये 4 उसको ऐड नजर आते हैं। तो अजीम वो इन चारों में से किस ऐड पे क्लिक करेगा? अगर आप हो, आप देखते हो ये 4 हेडलाइंस लिखी हुई हैं, तो आप किस पे क्लिक करोगे? आई थिंक अजीम इज नॉट विद अस। एक्चुअल में देखें, जो चारों लोग हैं, जो पहली वाली लाइन है उसमें वो उसने वो वाली हमें बात बताई कि उसके पास सारी कार्स वगैरह। अब आपने सोचना उस यूजर पर्सपेक्टिव से है कि आप लोगों को वाकई ये कार रेंट करनी है, और अगर आप एक कॉमन मैन हो तो आप कार रेंट को कैसा करेंगे? अगर आप कार रेंट करने जाते हैं और अगर आपको कार रेंट की इंडस्ट्री का पता है, या आपने कभी जिंदगी में आपके किसी अजीज दोस्त रिश्तेदार ने कार रेंट की हो, तो कार रेंटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है वो डिपॉजिट रखते हैं आप लोगों से, कुछ पैसे रखते हैं आप लोगों से। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है सबसे ज्यादा, वो आप उनको बोलेंगे मुझे गाड़ी एक दिन के लिए चलानी है, वो एक गाड़ी एक दिन के लिए चलाओगे तो उसके बाद वो बोलेंगे जी इस गाड़ी में ये भी मसला निकल आया है, इसका जो है वो आपने गाड़ी बहुत तेजी से चलाई है, ये पता नहीं बहुत ज्यादा चला दी है, इसका इंजन में प्रॉब्लम, उधर से आवाज आ रही है, उधर से आवाज आ रही है। तो हिडन फीस चार्ज करते हैं वो। ठीक हो गया। और उसके बाद थर्ड जो चीज है वो एक पहली चीज डिपॉजिट रखते हैं, दूसरी चीज क्या करते हैं वो अंदर जो खुफिया पैसे होते हैं हिडन फीस, वो चार्ज करते हैं आपसे कि गाड़ी आपने एक्स्ट्रा चला ली है, गाड़ी में उधर खड्डों में मार दिए जी, गाड़ी का ये कर दिया तो गाड़ी का वो कर दिया, ठीक है। दूसरी ये मसला आता है जो कार रेंटल की नीश होती है इसके अंदर। तीसरी चीज क्या आती है, डॉक्यूमेंट्स लोग रखते हैं, आपके आईडी कार्ड, आपके लाइसेंस वगैरह। तो अगर एक कोई भी एडवर्टाइजर है, उसने ये तीनों पॉइंट्स अपने हेडलाइन के अंदर मेंशन कर दिए हैं कि नो डिपॉजिट, नो हिडन फीस, नो डॉक्यूमेंट्स नीडेड, whom you gonna select? अब मुझे बताओ। थर्ड वन। महद? थर्ड। समीउल्लाह, आप एक यूजर हो, किस पे सिलेक्ट करोगे? या जिसने विजुअल बातें लिखी हैं कि लग्जरी कार्स, वेरी गुड कार्स, नाइस कार्स, ये वो, और बेस्ट प्राइस, गुड कार्स, बेस्ट प्राइस, इस तरह करके थर्ड वाले पे सर। थर्ड वाले पे करोगे ना? एक थर्ड वाले पे क्लिक करना बनता है, और उसी तरह की अगर कोई और बंदा इस तरह की एड कॉपी लिखता है बुक इन 5 minutes, we will provide pick and drop, इस तरह की भी कोई लाइन लिखता है तो उस पर भी यूजर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसी हेडलाइन जिसके अंदर न्यूमेरिक प्रॉमिसेस होंगे,
like book in 5 minutes, starting price 1500 per hour, ठीक है। या मार्केट कंपिटिटिव प्राइस लिखोगे, या डिस्काउंट को नंबर्स में शो करोगे, या बुकिंग टाइम को एक स्पेसिफिक टाइम लाइक बुक इन 10 मिनट्स, buy in 10 minutes, get a car in 20 minutes, starting price this, ठीक है, no hidden fees, book in 5 minutes, starting price 1500 per hour और no hidden fees। अब ये अगर हेडलाइन लिखी हुई हो कार रेंटल की कंपनी ने अपने सर्च एड्स के अंदर, तो जस्ट इमेजिन कि उसको कितना अच्छा सीटीआर मिलेगा, इजंट इट? ऐसा ही है, ठीक है। तो मगर चीजें कुछ समझ आई है कि अच्छी एड कॉपी और बुरी एड कॉपी में क्या डिफरेंस है? जी जी बिल्कुल, सिंपल हो और पेन पॉइंट को टच करता रहे। पेन पॉइंट आपको, अब पेन पॉइंट्स आप सोचते होगे कि यार ये मुझे पेन पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? पहले मामू को डाल दे। पेन पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपकी जो कंपनी का ऑनर है। जब भी आपने क्लाइंट क्लोज करना है तो आपने अपनी कंपनी के ऑनर से माइक्रो लेवल की डिस्कशन करनी है। उसे कहना है कि सर मुझे, और ये बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट होता है कि आपके पास कोई भी बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे गूगल एड्स रन करवाने हैं, तो जस्ट सिट विद हिम ओवर द गूगल मीट, व्हाटएवर द प्लेटफॉर्म यू गॉट, वन ऑन वन उसके साथ बैठें, उसके साथ डिस्कस करें कि मुझे अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग दें। सर एक्चुअली में आपका बिजनेस है क्या, मुझे खुद आप मुझे समझाएं आपका बिजनेस क्या है। उसके सामने ओवर एफिशिएंट नहीं बन जाना बिजनेस ओनर के सामने कि जी हाँ जी सर मुझे पता, मैं तो जी सुपरमैन हूँ। नहीं, उसे कहना कि सर मुझे जो आपका बिजनेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग दें, आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं, आपका यूजर जो एक्चुअली मार्केट में यूजर है। अगर अप्लायंसेस रिपेयर का कोई बिजनेस है, अप्लायंसेस रिपेयर का आ गया, होम एंड गार्डनिंग सर्विसेज का आ गया, रियल एस्टेट का आ गया, ठीक है, तो आपने अब रियल एस्टेट की आपके पास क्लाइंट्स आएंगे इंशाल्लाह बहुत ज्यादा। अब रियल एस्टेट के क्या पेन पॉइंट्स हो सकते हैं? रियल एस्टेट का जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है, लोग डरते हैं कमीशन से, ठीक है। तो उसको कॉप करने के लिए हम एक हेडलाइन रियल एस्टेट के एडवर्टाइजमेंट में यूज करते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम द डेवलपर, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई बंदा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है या रियल एस्टेट के अंदर उसने बाइंग एंड सेलिंग करनी है, तो उसका सबसे जो मेन टारगेट होता है कि प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा। तो अगर आप अपनी हेडलाइन के अंदर ऐड कर देंगे ना, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट फ्रॉम डेवलपर, मतलब कस्टमर का कमीशन भी सेव कर रहे हैं आप, ठीक है, और कस्टमर को हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी दे रहे हैं, तो यूजर आपसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आपने इस तरह की, जब भी कोई भी क्लाइंट क्लोज करना है तो आपने क्लाइंट से उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अगर क्लाइंट बिजनेस ओनर अवेलेबल नहीं है, ट्राई टू सिट विद द सेल्स टीम, हैव अ मीटिंग विद सेल्स टीम। सेल्स टीम जो है या उनके सेल्स टीम है, उसके साथ डिस्कस करें, कॉल पे लें उनको, उनसे पूछें कि जो हमारा यूजर है, जो हमारा एंड यूजर है, जिसको हमारी प्रोडक्ट जाएगी, उसकी क्या पेन पॉइंट्स, उसको मार्केट में क्या चाहिए, उसको कौन सी ऐसी चीज बताएंगे तो यूजर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद उसी सर्विस को सर्च करें गूगल के ऊपर, डिफरेंट कीवर्ड्स को अपने, और देखें कि कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। हमेशा एक चीज याद रखें, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कभी भी व्हील को रीइन्वेंट ना करें। नदीम अपना माइक ऑफ कर लो। कभी भी व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना। आपने देखना है कि आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, आपने बस उनसे बेहतर कर देना है, अपनी कोई नई टेक्निक नहीं अंदर मार्केट में डाल देनी लाके, ठीक है। आपने अपनी सेल्स टीम से कंसल्ट करना है, अपने कंपटीटर्स को देखना है, और आपने फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज को लेते हुए अपनी अच्छी एड कॉपी या जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो डिजाइन कर देंगे। सैलेड भी दे लेंगे। डोंट रीइन्वेंट द व्हील। पहले जो लोगों ने माउंट एवरेस्ट बनाई हुई होगी ना मार्केटिंग के अंदर, उस माउंट एवरेस्ट को स्टडी करो और उसके ऊपर चढ़ जाओ, रादर के नहीं अपनी माउंट एवरेस्ट बनाएं और नया अपनी स्ट्रेटजी लगाएं। कोई लोगों को देखो कि लोग अभी मार्केट में क्या कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं ना उससे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करो, रादर के पूरा सब कुछ जीरो से स्टार्ट करके नया करो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई। लोगों से लर्न करो और उनसे बेहतर करने की कोशिश करो, तो सक्सेसफुल रहोगे मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। और एड कॉपी के लिए बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लो, बिजनेस को स्टडी करो,
ठीक है। अब मुझे पावर जेटिंग का नहीं पता होता था कि अब आप लोग भी पहली दफा शायद सुन रहे हो पावर जेटिंग क्या चीज होती है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा वो अक्सर हम फेसबुक के ऊपर रील्स वगैरह देखते हैं, वो प्रेशर वाले पाइप के साथ वॉशरूम और किचन के जो वेस्ट पाइप है, ड्रेनेज पाइप, उनको साफ करते हैं। इसको पावर जेटिंग कहते हैं बेशक। ठीक है, मुझे नहीं पता था। तो कोई भी ऐसा बिजनेस जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज गूगल एंड यूट्यूब, राइट देयर व्हाट इज पावर जेटिंग, हाउ पावर जेटिंग वर्क्स, सी द वीडियो, सी द ग्राफिक्स, सी द कंटेंट देयर, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क देयर। ठीक है, बिजनेस अंडरस्टैंड आएगा और आपको खुद भी अच्छा लगेगा। आप चीजों को जब अंडरस्टैंड करने लगेंगे आपको खुद भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद उसकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ले, फिर क्लाइंट के साथ मीटिंग में जाएं। क्लाइंट के साथ कभी भी उसकी वेबसाइट, उसकी फेसबुक, उसकी इंस्टाग्राम, उसकी टिकटॉक स्टडी करके, उसके 3-4 कंपटीटर्स के नाम याद करके, फिर आपने मार्केट उसके साथ मीटिंग में बैठना है। कभी भी सुबह मुंह धो के क्लाइंट के साथ मीटिंग में नहीं बैठना। उसकी पहले बिजनेस की पूरी जांच पड़ताल करनी है। ठीक है, उनकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्टडी करना है, उनके कंपटीटर्स को 2-3 को देखना है, उनके नाम वगैरह मेमोराइज कर लेने। अच्छा, ये पावर जेटिंग का क्लाइंट है, इसका ये कंपटीटर ऐड चला रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर कोई बहुत आप अपना अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो गूगल एड्स लाइब्रेरी के अंदर जाके जो भी सर्विस जिसके लिए आप ऐड चलाएंगे ना, उसके कंपटीटर्स का जो वेबसाइट का यूआरएल होता है, वो जब आके एड लाइब्रेरी में डालोगे ना, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी सारी कंपटीटर की। तो आपने उसकी एड कॉपी वगैरह भी पढ़ लेनी है कंपटीटर। उससे फिर कम्युनिकेशन के अंदर जितना ज्यादा आप बिजनेस यूजर, बिजनेस ऑनर को अपने साथ एंगेज करेंगे ना, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपटीटर, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ गुड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, उतना ज्यादा वो आपके साथ रिलैक्स होगा और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। इस तरह आपको मार्केट के थोड़े डायनामिक समझ आ जाएंगे। अब आप जाके सिर्फ बोलें I will tell you how I will make this keyword exact match and how I will try this automated bidding strategy and how I will increase the quality score. He didn't have to do with anything with your so-called terms of Google Ads. उसको नहीं पता कन्वर्जन एक्शन क्या चीज है, या एट्रीब्यूशन मॉडल क्या चीज है, या एड ग्रुप्स क्या चीज है, एड्स क्या चीज होते हैं, तो नीचे से कीवर्ड क्या चीज निकल नहीं। He is a layman, he is a common business owner. Try to speak with him in a common language and tell him what people are doing and what you're gonna do. The real value for the lead generation client is a call, is a WhatsApp, is a form submission, is a number of inquiries. That's it, खल्लास, nothing other than that. तो ये रियल वैल्यूज पे बात करनी है क्लाइंट के साथ, उसको रियल टाइम बताना है कि भाई ऐड चलेगा। अब उसको ये ना बताने आप लोगों ने बैठ जाए मैं सर्च कैंपेन चलाऊंगा, मैं सर्च कैंपेन चलाऊंगा और ऐसे मैं फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, नहीं। I will run your advertisement, whatever you're gonna do. You're gonna run YouTube, gonna run search campaign, display, whatever you want to do. Tell him, I'll design your campaign strategy. I will run your campaigns, and you will start getting the leads in 3 to 4 weeks. Nothing less than that. Google Ads is not a one-day job. At least try to get 4 to 6 weeks, or 3 to 4 weeks, or minimum 4 to 6 weeks. Tell him, in this course of time, we will optimize your campaigns. Okay, we will see things how people are doing. Everything takes time. ठीक है, कभी भी यूजर के साथ नंबर ऑफ कन्वर्जन या नंबर ऑफ लीड्स का प्रॉमिस नहीं करना। टेल हिम आई विल डू माय बेस्ट, दैट्स इट। जो आपका रिस्क है आपको मिल जाएगा, अल्लाह ताला की जात है, आपका लिख रखा है, उसमें परेशान नहीं होना, वो आएगा आपके पास, वो खुद उसको आपसे भी ज्यादा जल्दी आपके पास आने की आपके रिस्क को, आप लोगों ने उसका परेशानी नहीं लेनी। ट्राई टू फेयर विद योर कस्टमर, ट्राई टू फेयर विद योर वर्क। तो अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि अब आप लोगों ने ना अपनी पसंद के जो भी नीश पसंद है, कोई भी बिजनेस पसंद है, उसकी अच्छी 3 से 4 ऐड कॉपीज निकाल के ग्रुप में शेयर करनी है स्क्रीनशॉट के साथ, और नीचे मैसेज टाइप करके देना व्हाई दिस ऐड कॉपी इज गुड। ठीक है समी, ठीक है तुफैल, ठीक है अजीम, ट्राई टू डू दिस थिंग और ग्रुप के अंदर उसको सेंड करें, आई विल सी देम। और ये आप जब अब आपको क्या हो जाएगा, जब भी आप कोई सर्विस सर्च करेंगे ना, तो आपके माइंड में एक चीज अब ट्रिगर होगी कि ये अच्छी ऐड कॉपी, ये बुरी ऐड कॉपी है। यू विल स्टार्ट जजिंग। वंस यू स्टार्ट जजिंग द गुड ऐड कॉपी एंड द बैड ऐड कॉपी, तो आपको मजा आएगा गूगल एड्स के अंदर, आपकी दिलचस्पी या इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया, बस इस चीज को करें
और ग्रुप के अंदर भेजें 3 से 4 अपनी पसंद की एक ऐड कॉपी निकालें और मुझे बताएं कि वो ऐड कॉपी अच्छी क्यों है और बुरी क्यों है। अगर बुरी है तो बुरी क्यों है और अच्छी है तो अच्छी क्यों है। एक किसी भी ऐड कॉपी का एनालिसिस करके ग्रुप में शेयर कर दें। आई विल सी एंड आई विल अपडेट यू ये चीज़ें किस तरह चलती हैं। आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमारे लिए दुआ करें। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, फिर मैं आप लोगों से इजाज़त दूँगा। मेरा नहीं ख्याल किसी का कोई सवाल है। चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। Allah Hafiz. अल्लाह Allah Hafiz, sir. हाफ़िज़।